लघुधि तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल। मैंने अनुवाद किया तो अनुवाद करने वाला मंद बुद्धि होता है कि कुशाग्र बुद्धि होता है? मंद बुद्धि वाला व्यक्ति तो आचार्य प्रणीत ग्रंथों का अनुवाद तो नहीं कर सकता। करेगा तो कोई कुशाग्र बुद्धि जो आचार्यों से साक्षात बात करना जानता है वो करेगा। जो बात करने ही नहीं जानता वो क्या करेगा? उन्हीं आचार्यों की संस्कृत और प्राकृत भाषा को जानता होगा तो बात करेगा। तो अंत में कहेंगे भैया लघुधि मैं अल्प बुद्धि हूं। कहीं कोई व्याख्यान में यदि चूक हो गई हो तो सुधीजन सुधार करके पढ़ ले। सुधीजन यानी ज्ञानी लोग सुधार कर लें और मेरी कमी को वहीं छोड़ दें। आप सिर्फ ये अच्छी बात ग्रहण करना, आपके लिए बुरी बात यदि कहीं लगे तो छोड़ देना। ये तो अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं। कुंटलों टमाटरों का ढेर लगा है, उस ढेर में से फिर भी आपको यदि एक पौवा टमाटर चाहिए है तो पूरे एक कुंटल के ढेर को बिखरा करके आप चुनिंदा चीट छांट करके लाते नहीं लाते? पके पके चाहिए कि कच्चे कच्चे चाहिए? कड़े कड़े चाहिए कि सड़े सड़े चाहिए? कैसे चाहिए बता? माल खुला रखा है, तुम्हारा जो जी चाहे सो ले लो। इसी तरह यहां पर जैनेन्द्र भगवान की वाणी को खोल करके रखा, तुम्हारा जो जी चाहे सो ले लो। इसलिए लिखा लघुधि तथा प्रमादते। मैं मंद बुद्धि हूं। मंद बुद्धि का अभिप्राय क्या? मैं प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक लघुधि ही कहलाती है। जब तक द्वादशांग का ज्ञान ना हो जाए, श्रुत केवली ना बन जाए, तब तक लघुधि की कोठी में आता। इसलिए अकेले पंडित जी ने नहीं, उमा स्वामी महाराज ने भी कहा अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम। अक्षर पद मात्रा की कहीं चूक हुई तो ज्ञानी जन मुझे क्षमा कर देना। मम क्षमितव्यम को न विमोयति शास्त्र समुद्र। ऐसा आचार्य ने कहा। तो यहां पर आप इस पंक्ति को ध्यान रखना कि तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत लंबी कथा। न तुम सुन सकते हो न हम बता सकते हैं, क्योंकि एक गंगा का प्रवाह वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। ये वीर भगवान रूपी हिमवान पर्वत से पद्म नाम के सरोवर से निकलने वाली गंगा नदी का प्रवाह है। वो गंगा नदी गंगा कुंड में गिरती है निकल करके
या वीर भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वो गणधर भगवान के कुंड में पड़ती है, वहां से निकली हुई गंगा की प्रवाह अपने बीच में आया हुआ। इस तरह उस गंगा के प्रवाह से निकली जितनी वाणी है उसका अनंतवां भाग गणधर भगवान ने ग्रहण किया, और अनंतवां भाग तो अग्राही हो गया, ग्रहण करने के योग्य ही नहीं रहा, नहीं ग्रहण कर सके छद्मस्त लोग। फिर उसके बाद में वहां से चलता चलता अपने पास बहुत अल्प रहा। ऐसे उस श्रुत के लिए कहा कि उस श्रुत में ये संसार परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो क्या करें? तो कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, अंतो नत्थि सुदीर्णम कालो थोवो वयम चे दुमेहा तन नवरी सिक्खी दब्बम जमजर मरणम खयम कुड़े। वे लिखते हैं कि अंतो नत्थि सुदीर्णम, श्रुत ज्ञान का अंत नहीं है। वो कालो थोवो, काल बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, हमारे पास पर्याप्त काल नहीं है। चौथे काल के मनुष्य 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु वाले होते थे, यानी 1 करोड़ सागर तक वो पूर्व है, यानी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, उसमें जो संख्या आए उस संख्या को मिलाने पर पूर्व बनता है। इसको 1 कोटि वर्ष पूर्व कहते हैं। अकेले 1 कोटि वर्ष नहीं है, कोटि वर्ष के साथ पूर्व जुड़ा है। और पूर्व का अर्थ यही होता है कि 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करना, उसमें जो संख्या प्राप्त होवे उस संख्या का नाम 1 कोटि वर्ष पूर्व है। इतनी लंबी आयु चौथे काल के प्रारंभ में होती थी, बाद में तो कम होती आई, और अपने यहाँ आते आते अब अपने पास उम्र कितनी बची भैया? बहुत कम, यानी 100 वर्ष की जिंदगी है। तो 100 वर्ष की जिंदगी में 15-20 वर्ष तो गिल्ली डंडा खेलने में निकल गए, खेलने कूदने में निकल गए। उस समय बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, आज के बच्चे गेम खेलते हैं, मोबाइल में दुनिया भर की फेसबुक चलाते हैं, खेल तो रहे हैं। और 20 वर्ष के बाद फिर उनके लिए दायित्व सौंप दिया जाता है गृहस्थी का। अब जब गृहस्थी का दायित्व जिनके कंधों पर आ जाता है, उन लोगों के लिए बस सब चौकड़ी भूल जाते हैं। 3 चीजें याद रहती हैं, नौन, तेल, लकड़ी, और भूल गए सारी छकड़ी। सारे के सारे विकल्प समाप्त करके अब तो गृहस्थी चलाना है, नौन, तेल, लकड़ी की व्यवस्था करना है, बस इसी में जीवन निकल जाता है। और फिर जब तक जवानी रहती है तब तक इनको साधनों को इकट्ठा करता है, और फिर धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। अब धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ा, जवानी से बुढ़ापा आने लगा, तो उस बुढ़ापे की काया देखो
कि शरीर शिथिल हो रहा है और रोगों का साम्राज्य फैल रहा है। अब बस अभी नौन तेल लकड़ी को इकट्ठा करने में लगा रहा, अब बुढ़ापे में बस यही लगता है कि भगवान अब हम स्वस्थ रहें स्वस्थ रहें, ये भावना करता रहता है। तो धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया, अब शरीर कहीं पैर रखता है और कहीं पड़ता है, कहीं रोटी खाना भी चाहता है लेकिन जठराग्नि काम नहीं कर रही है। भावना तो खूब है कि खूब बढ़िया अनेक प्रकार के व्यंजन खाएं, लेकिन डॉक्टर कह रहा बेटा मूंग की दाल को पानी पियो और कुछ नहीं करियो। ज्यादा से ज्यादा इच्छा हो जाए तो मुनक्का का पानी ले लेना और कछु नहीं लेना, नहीं तो तुम अब ठीक नहीं हो पाओगे। तो अपने जीवन को बचाने के लिए शेष जीवन भर मुनक्का का पानी पीता रहेगा, दाल का पानी पीता रहेगा। जो जवानी में तुमने इकट्ठे सपने करे थे, अब वे सपने सब खत्म हो गए। अब क्या करें, ये बुढ़ापे की दशा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कालो थोवो, काल बहुत थोड़ा है भैया। इस थोड़े काल में समझ जाओ कि थोड़े काल में तुम ज्यादा काम कर लो, इस समझदारी की बात है। थोड़े काल में तुम धीरे धीरे नहीं चलो, स्पीड में चलोगे तो काम कर लोगे। इसलिए कालो थोवो ओ बयम चे दुमेहा। कुंद कुंद स्वामी स्वयं लिख रहे, ये नहीं लिख रहे कि तुमम चे दुमेहा, बे लिख रहे बयम चे दुमेहा, यानी हम सब दुर्बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वक्र बुद्धि है। इसलिए कालो थोवो बार बार पढ़ो तब कहीं एक बार याद होता है। इसलिए ग्रंथकारों ने कहा भैया बचपन में अध्ययन करो और जवानी में न्याय पूर्वक धन का अर्जन करो, बुढ़ापे में विसर्जन करो और इंद्रियों का दमन करो और गुरु की शरण गहो। ये 5 काम बताए पूरे जीवन को जीने के लिए। ये आपको अपना जीवन सुखी बनाना है तो ये देख लो कि बचपन में आपने अध्ययन किया कि नहीं किया। पढ़ा तो है लेकिन हमने वो अध्ययन किया है कि जिस अध्ययन से सिर्फ हमारी बुद्धि आजीविका की ओर रही है। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे कल हमारे पास आए तो वो बच्चे पढ़ रहे 3री 4थी क्लास। अब 2 बहनें थी, तुम्हें क्या बनना है? बोले डॉक्टर। दूसरी बहन से पूछी तुम्हें क्या बनना है? बोले पुलिस में जाने। क्यों, ऐसा क्यों सोचा? बोले इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम पुलिस बनेंगे तो हम लोगों को पीटेंगे, हाथ तोड़ेंगे, डॉक्टर के पास आएंगे तो इसकी दुकान चलेगी। अभी बहुत छोटी सी बच्ची है, 5वीं 6वीं में पढ़ रही है। कमाल कर दिया। अभी से ये बुद्धियां चल रही कि हम ऐसो करेंगे, वो तुम्हारी दुकान चलाएंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। भैया ये अर्थ करी विद्या से कल्याण नहीं होगा। बचपन में अध्ययन करो। इसका अभिप्राय है कि बचपन में ही ऐसे संस्कार दो कि जिस संस्कार में ज्ञान हो, सेवा हो, परोपकार हो और अपना निज का हित करने की ललक हो, ऐसा ज्ञान दो। आज 5-5 साल के बच्चे ये ज्ञान पा रहे हैं कि ये डॉक्टर बने, मैं पुलिस बनूं और इस तरह से काम करेंगे।
तुम्हारा परोपकार कहाँ जाएगा भाई साहब? डॉक्टर तो हो, लेकिन डॉक्टर भी आज वो भावना छोड़ चुके हो। डॉक्टरों के पास मरीज ना आए तो भी कहते सीधा नाफ है। अभी तो क्यों? कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो भावना के आप माला फेरते थे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, संसार के सब जीव निरोगी हो ये प्रार्थना करते थे। अब वो प्रार्थना आज आपकी ये हो गई कि सर्वे संतु आमया, निरामया को निरहट गया, सब जीव रोगी हो गए और हमारी दुकान चलती रहे। ठीक है भैया, कलिकाल की बलहारी है, दुकान तो चला सकते हो लेकिन उस दुकान से पुण्य नहीं कमा सकते हो। पुण्य कमाना है तो उस पुण्य कमाने के साथ में ये भावना भाव, सर्वे संतु निरामया। कोई कुचित कदाचित चूक गया और वो तुम्हारे यहां आ गया तो ये नहीं कहो अच्छा मुर्गा फंसो। इस सेवा की भावना हो के हे भगवान जैसे बने तैसे इनके लिए स्वस्थता प्राप्त हो। ये कालो थो बयम से तुम में आज हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, इस पर अपन को विचार करना। इसलिए उनने लिखा कि हम सब दुर्बुद्धि हैं, जड़ बुद्धि हैं। इसलिए बचपन में अध्ययन हो तो बचपन में वो अध्ययन हो जिस अध्ययन में ज्ञान तो हो लेकिन सेवा भी साथ में जुड़ी हो, जिस अध्ययन में परोपकार साथ में जुड़ा हो। उस समय की बात है जब रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने गुरुकुल में भेज दिया और वहां जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे। तो उनकी वहां जब आश्रम में प्रवेश लिया तो रामचंद्र जी को अपना एक स्थान दे दिया गया, लेकिन रामचंद्र जी के लिए सब काम करना पड़ते थे। पानी भी अपने हाथ से भर के लाओ, रोटी भी अपने हाथ से बनाओ, लकड़ी भी बीन भी जाओ, ये सारे के सारे काम करते थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। और लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी से कि हमारा भैया रघुकुल वंश का जो श्रेष्ठ है, मानव तिलक है, जो इस राज्य का मुखिया है, तुम उससे पानी भरा रहे हो, लकड़ी कटवा रहे हो, नंगे पैर जंगल भेज रहे हो। ये कहाँ तक उचित है? आप खबर भेज दो अयोध्या में हमारे पिताश्री कितने नौकर तुम्हारे यहाँ खड़े कर देंगे, तुम्हें पता नहीं है। ये भैया हमारा राज सिंहासन पर सुशोभित होने वाला है। ये लक्ष्मण जी ने अपनी हृदय की पीड़ा गुरु जी के सामने रखी। गुरु जी ने बात सुन तो ली, कोई उस समय जवाब नहीं दिया। कहा लक्ष्मण जी समय पाकर के तुम्हें हम इसका उत्तर दे देंगे। काम चलता रहा, लेकिन एक दिन गुरु जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा भैया हम कोई विद्यार्थी का शोषण नहीं कर रहे हैं, कोई कसाई नहीं कर रहे हैं, कोई प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं। हमारे आश्रम में हर विद्यार्थी को चौमुखी ज्ञान कराया जाता है, अकेली विद्या नहीं दी जाती है, विद्या के साथ सेवा भी की जाती है। निज की सेवा करो और पर की सेवा करो। आप स्वयं की जब सेवा करना नहीं जानोगे, आप अपने हाथ से अपनी रोटी बना करके नहीं जानोगे, तो अतिथि संविभाग कैसे करोगे? तुम्हारा अतिथि संविभाग तो पराधीन हो गया। कोई तुम्हें रोटी बना करके दे देगा तो कलश लेके खड़े हो जाओगे कि हे महाराज आहार जल शुद्ध है। तुमने क्या किया उस अतिथि संविभाग में? यदि तुम वास्तव में
इस प्रकार की सेवा भाव रखते हो तो अकेला पुरुष भी अतिथि संविभाग कर सकता है, साधु को आहार करा सकता है। जरूरत नहीं है कि महिलाएं ही सारा का सारा चौके का काम संभाल लें। बस आप लोगों ने तो एक नियम ले लिया है कि सारा काम करेंगे वे और 9:30 बजेंगे तो धोती पहन करके कलश लेकर के आगे आएंगे आप, वे वहां चौके संभालते रहेंगे। अतिथि संविभाग तुम्हारा हुआ कि उनका हुआ? तुमने क्या किया बताओ तो। अतिथि संविभाग का अर्थ है कि जो आपने भोजन सामग्री तैयारी करी है उसका एक भाग आप अतिथि को भी दे दो, तो आपका कुछ लगा के नहीं लगा। आप तो बड़े अहंकार से कहो हमारी तो कमाई है। भैया, हर व्यक्ति का अपना भाग और अपना भाव होता है। आप ये बात मत कहो कि हमारी कमाई है, उसकी भी कमाई है। बिना भाग्य का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी माया होती है। इसलिए आप अहंकार नहीं करो कि मेरा द्रव्य है, नहीं, उनका भी द्रव्य है, उनका भी अधिकार है। इसलिए अतिथि संविभाग के लिए सेवा की जरूरत है, तो उस सेवा के लिए जैसे वो वहाँ 7 बजे चौके में जाकर के और अपने कार्य करते हैं, आप भी पूजा करके प्रवचन सुन के लाओ भाई हम क्या करें, हमारे योग्य काम दे दो, हम चावल लुका देते हैं, दाल लुका देते हैं, सब्जी विदीर्ण कर देते। ऐसा नहीं कर सकते, ये तो महिलाओं का काम, पुरुषों का नहीं। यदि वो आपके पास ना रहे और हारिका बन जाए तो फिर रोटी क्या जिंदगी भर टिफिन की खाओगे? क्या करोगे बताओ? आप कहोगे कि हमें तो विश्वास है कि वे हमें छोड़ के नहीं जाए, नहीं जाए। सही कह रहे। 7 जन्म तक तूने ठेका लिया है सिर्फ पानी ग्रहण का, जीवन भर 100 वर्ष तक तुम्हारे साथ देवे इसका कोई ठिकाना नहीं। तब उनने कहा लक्ष्मण जी से, भैया मैं चौमुखी ज्ञान करा रहा हूं, आप स्वयं सेवक बने, पानी भर कर के स्वयं लाएं। पता चलता है कि जब आप सिर पर खड़ा रख कर के पानी लाते हो, 2 मील दूर से लाते हो, उस 2 मील दूर से लाए हुए पानी का उपयोग आप घी की तरह करते हो, एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हो। आज पानी तुम्हारे घर में आ गया है तो तुम हाथ धोगे तो 1 लीटर पानी नल खोल करके बर्बाद कर दोगे। वहाँ पर आज पानी तुम्हारे द्वारे पर पहरा दे रहा है, इसलिए पानी की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे सामने है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो कि जो 2 मील दूर से धूप में दिन के 12 बजे 2 घड़े अपने सिर पर लाया है, वो व्यक्ति से पूछो पानी कितना महंगा होता है, तुम्हें क्या पता है? इस तरह से पानी का सदुपयोग करना और पानी के साथ अनुभव करना कि आप पानी बहा तो रहे हो लेकिन ये कितना कीमती है, इसलिए इनके लिए ये स्वयं सेवक होना। आज लकड़ी बीनने के लिए बिना चप्पल जूते के जंगल में जा रहे हो, भैया कांटों पर चलना भी सीखो। हर जगह तुम्हारे लिए मार्बल मिल जाए, पिलाई पे चलना मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा कांटों पे चलना सीखो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी उस कंकरीली जो जमीन है जहाँ पर आप वो काली काली गिट्टी डाल देते हो, उसके लिए आप चलना सीखो। कभी कभी लोग शौक से चलते चप्पल उतार के पॉइंट दब जाएंगे, ये तो पॉइंट दबाने का लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए भी लक्ष्य रखो कि काश कहीं मेरी दशा महाराणा प्रताप की तरह हो गई तो क्या होगा। घास की रोटी भी खाने के लिए सामने आई, उसको भी कोई झपटा मार करके ले जाए तो क्या होगा।
भाग्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना। भाग्य कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। जिनको प्रातः काल यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी कि जिनका राज्य अभिषेक होना है, शाम के वक्त उन्हीं का वनवास हो गया। ये भाग्य कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीना है, सुखी बनाना है, तो पराधीनता छोड़ो। आप एक गिलास पानी भी दूसरों से मंगाकर पीने की कोशिश करते हो, दूसरा व्यक्ति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे 2 मंजिल ऊपर से आपके लिए एक गिलास पानी ला करके पिलाएं, और यदि नहीं पिलाते हैं तो आप महाभारत खड़ा कर देते हो, मैं कितनी देर से मंगा रहा हूं, मेरा कंठ सूख गया है। काश वो उत्तर दे दे कि भगवान ने तुम्हें पैर नहीं देखा, तुम चढ़ के आ जाते हो ऊपर पी लेते, तो हम कब तक गुलामी करते रहे? कह तो सकते, नहीं कह सकते, अधिकार नहीं इतना कहने का, नहीं है अधिकार। हो तो कहो के है कह तो सकते, कभी ना कभी तो कह ही देंगे, अब आपको रोज रोज लाएंगे। तो ये पराधीनता क्यों इतनी आपने पाल रखी कि एक गिलास पानी भी आपको अपनी मटकी से निकाल कर कोई दूसरा दे, आप नहीं पी सकते? आपके कपड़े कोई दूसरा धो, आपकी स्वाधीनता कहाँ है? आपने क्या सीखा है? ये सीखा है कि आपका काम कोई दूसरा करे। आप कोशिश करो हर कार्य में पारंगत हो, रोटी बनाना भी सीखो, कपड़े धोना भी सीखो, दूसरों की सेवा करना भी सीखो, कभी कभी अपने हाथ की बनी रोटी दूसरों को भी खिलाने की कोशिश करो। ये तो जीवन जीने की कला है। आपके लिए दूसरे लोग रोटी बना के खिलाते हैं, आप सोबिंगे निकालते हैं, ये कच्ची है, बिना घी की, बिना नमक की। अपने हाथ की जली भुंजी भी मीठी लगती है। एक बार अपने हाथ से बना करके देखो कैसा लगता है। और लक्ष्मीबाई ने जीवन में पहली बार रोटी बनाई, देखा कभी आपने? और वो रोटी बना करके जब उनके लिए राजा को खिलाई, क्या नाम था, देसराव ऐसा कुछ नाम था, है? कौन? गंगाधर राव ने, पीहर में जहाँ उनके पिताजी सर्विस करते थे, देसाराव ऐसा कुछ नाम था। तो उनके लिए जब वो रोटी खिलाई, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की तरह मानते थे उसको, गंगाराव तो उनके पति थे, तो वहाँ पर जब पहली बार उनने वो रोटी बना करके उस राजा को परसी, तो रोटी की दशा ऐसी थी कि उसमें कहीं पर सफ़ेदी बची ही नहीं थी। पूरी रोटी में दाग काले काले लगा के रख दिए थे, और रोटी नहीं थी, वो खाकड़ा जैसी बन गई थी। और उस रोटी को जब उनके लिए परसा गया देसाराव को, तो उनने उस रोटी को कोई दोष निकाले बिना बड़े प्रेम से खा ली। उस प्रेम को से खाने के बाद जब लक्ष्मीबाई ने पूछा कि हमारी रोटी कैसी बनी, बहुत प्यारी, आज तक ऐसी रोटी नहीं खाई, धन्य है आप, तीरंदाजी भी करते हैं, तलवार भी चलाते हैं, लेकिन रोटी भी इतनी प्यारी बना के खिलाते हैं। वहीं बैठी उनकी दादी अम्मा कहती, तुम्हें क्या हो गया है? इसकी प्रशंसा कर रहे जली भुंजी की। पहली बार व्यक्ति बनाता है तो कितना भी पटु रसोइया हो, पहली रोटी तो उसकी भी करड़ी हो जाती है। इसी तरह पहली बार जो रोटी बनाना सीख रहा है, उसकी रोटी में तो पहली बार कुछ ना कुछ होगा, लेकिन प्रोत्साहन भी इतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है। आप प्रोत्साहन देने की कोशिश करें। तब रामचंद्र जी के लिए कहा कि क्या ठिकाना है कल कैसा भाग्य पलट जाए, इसलिए नंगे पैर भी चलो, कांटों पर भी चलो, अपने हाथ से लकड़ी भी काटो,
अपने हाथ से लकड़ी काट करके अपने सिर पर रख करके जंगल से भी लाओ, ये सारी की सारी चीजें सीखना यानी ये भी जीवन जीने की कला है। और वो सीख देखो, जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ और वहां पर उस बियाबान जंगल में जब जाते हैं और वहां पर रसोई तैयार करते हैं, तो पढ़ा पद्म पुराण में कि नहीं पढ़ा? रामचंद्र जी झरने का पानी ला रहे हैं, फल बीन करके ला रहे हैं। सीता देवी वहाँ जंगल में उगी हुई अपने आप जो धान थी उस धान को बटोर के ला रही है। लक्ष्मण जी लकड़ी काट करके ला रहे हैं। सब लोग लगे अपने काम में। कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पद्म पुराण में पढ़ा है? पद्मी पुराण नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा है? पद्म पुराण में ये प्रसंग रखा उनने। और जब सब लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर के आए तो रामचंद्र जी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, क्योंकि अब तवा भी तो चाहिए है, हंडी भी तो चाहिए है। अब फिर मिट्टी के बर्तन बना करके रोटी बनाई और रोटी बना करके रखी, खाने को तैयार हुए। तो सीता जी कहती हैं, काश अपन ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया, आज कोई मुनि महाराज होते तो उनको आहार दे करके अपन दहो भाग मानते अपने आप को। ये सीता जी ने वचन कहे। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि यहाँ कहाँ मुनि महाराज मिलेंगे, ये बियाबान जंगल है, चिड़ई चोखे ने बादल भौंके, यहाँ तो चिड़ैया की आवाज भी नहीं मिलेगी। और बादल भी बरसेंगे तो बादल तो गांव में बरसेंगे, इस जंगल में तो बादल भी नहीं बरसे। न चिड़ई चोखे न बादल भौंके, बादल भी नहीं भौंक रहे, गरज रहे हैं, चिड़ैया भी आवाज नहीं कर रहे। ऐसे बियाबान जंगल में कहाँ मुनि महाराज का दर्शन होगा? ऐसा रामचंद्र जी ने सीता को समझाया। और फिर सीता की तो रट लग गई कि आज महाराज होते तो अहो भाग्य होता, कोई महाराज आ जाए तो अहो भाग्य होए। रामचंद्र जी कंटिन्यूअस समझाते जा रहे, लेकिन सीता को तो बस वो ही रट लगी, महाराज होते तो आनंद आ जाता। और जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के बाहर सीता निकलती है कि कोई महाराज दिख जाए कहीं से, द्वारा प्रेक्षण कर ले, तो सीता झोपड़ी के बाहर निकल के देखती है आकाश की ओर, तो आकाश से दो मुनि महाराज आहार के लिए उसी स्थान पर आ रहे हैं। भी अरिंजय जैसे दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जैसे ही निकट दिखे तो सीता रामचंद्र जी से कहती, देखो देखो महाराज आ गए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, इसको तो पाए लग गई आज, महाराज के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ कहाँ महाराज? नहीं, पड़गाहन करो, देखो महाराज जी आ गए। और रामचंद्र जी जैसे ही बाहर निकलते हैं, सीता बाहर निकलती है तो द्वारे पे दो मुनि महाराज रिद्धिधारी खड़े और उनके लिए ये पड़गाहन करते, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। बड़ी नौदा भक्ति करी, आहार चालू हुआ और आहार चालू होते ही एक निकट भव्य आ गया, जो अनादि काल का भटका, साधुओं का द्वेषी, ऐसा जटायु पक्षी आहार देखने के लिए वहां आ गया। अब सीता और राम आहार दे रहे हैं, उस जटायु का जीव जटायु पक्षी डाल पे बैठा आहार की अनुमोदना कर रहा है, आहार बड़े भाव से देख रहा है। अब वहां पर जैसे महाराज के आहार होते हैं और महाराज के आहार होकर बाहर निकलते हैं तो जटायु पक्षी तो चरणों में लौट गया महाराज के। अब सीता उसको अलग करती है, लेकिन जब वो जटायु अलग नहीं होता तो सीता राम से कहती, देखो एक कैसा धीट पक्षी है, महाराज के चरण नहीं छोड़ रहा, तुम इसको अलग करो अपनी शक्ति से।
ये रामचंद्र जी से सीता कहती है, मुनि महाराज उस जटायु की दशा जान गए और बोले, हे सीते, ये जटायु को आज बोधि की प्राप्ति हुई है। ये जटायु ने आज से कई भाव पहले घोर पाप किया था। जिस स्थान पर अपन आज यहाँ खड़े हैं, ये स्थान पहले दंडक नाम का नगर था। इस दंडक नगर का दंडक नाम का राजा था। इसकी रानी दुष्चरित्र थी। उसके कहने से दंडक राजा ने अभिनंदन आदि 500 मुनि महाराजों को घानी में पेल के मार डाला था। वो दंडक राजा का जीव मर के साथ में नरक गया। वहां से चलते चलते घूमते घूमते असंख्यात भवों के बाद आज उन्हीं मुनि महाराज को देख करके उसको जाति स्मरण हो गया। और इसको जाति स्मरण हुआ तो इसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और इसने अणुव्रतों को ले लिया। जब जटायु की बात सीता सुनती है तो लगता है कि वाह धन्य मुनि महाराज, आपने कितना बड़ा उपकार किया, हमें आहार दान का लाभ दिया, लेकिन एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तुमने सम्यक्त की निधि को दे करके उसको मोक्ष मार्गी बना दिया, श्रावक बना दिया। अब वो जटायु अणुव्रती बन गया। मुनि महाराज सोचते हैं अब इसको प्राशुक भोजन कहाँ मिलेगा यहाँ पर जंगल में। तो सीता से कहते हैं, महाराज सीते, ये जटायु अणुव्रती बन गया, इसको प्राश्चिक भोजन की व्यवस्था तुम करना है। और सीता ने नियम ले लिया कि अब महाराज आप चिंता नहीं करो, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। ऐसी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन बचपन में अध्ययन रामचंद्र जी ने किया, तो तुम लोग भी अध्ययन करो तो ऐसे ही करो जैसे रामचंद्र जी ने किया। उनके गुरु ने ये भावी दृष्टि बना करके रखी कि लक्ष्मण तो कह रहा है कि हमारे भैया को राज्य मिलेगा, लेकिन राज्य नहीं मिला और वनवास मिल गया तो क्या होगा। ये बचपन के अध्ययन ने उनको वनवास भी दिलाया तो उनको खेद नहीं हुआ। इसलिए बचपन में अध्ययन हो और जवानी में अर्जन हो। न्याय पूर्वक धन का अर्जन और पुण्य का अर्जन करो और बुढ़ापे में सब कुछ त्याग करो। क्या त्याग करना है वो फिर बता देंगे, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तू, हे जिन वाणी भारती।